क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि पवित्र जीवन जीने से क्या फायदा होता है। पवित्र जीवन जीने से क्या फायदा होता है? देखिए, पवित्र जीवन जीने से खुद को तो फायदा होता ही है। खुद के जीवन शांतिमय जीवन हो जाते हैं, परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं रहते, हम परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारे आइड साइड में रहने वाले, हम जहां भी जाते हैं उन लोगों को भी फायदा होता है। क्या होता है? जब हम कहीं चले गए, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसान है खेत में काम कर रहे हैं, या एक लेबर के काम करने वाले हैं, मजदूरी के काम करने वाले, कहीं पर भी तो काम करते ही हैं, या हमारे पड़ोसी लोग हैं, इन सबको क्या होता है? हमारे द्वारा फायदा होता है। कब? जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस के बारे में हम देखते हैं। संत पौलुस पहली चरित्र में अध्याय 19 पद संख्या 12 में यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारी दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। क्या? जो पवित्र जीवन बिताते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके कपड़ों से भी चमत्कार होते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसके रुमाल और अंगूछे को बीमारों के पास ले जाते थे। संत पौलुस नहीं जाते थे, लोग उसके जो चेले थे, उसके जो शिष्य थे, वो लोग क्या करते थे? वहाँ के जो कलीसिया के अगुआ लोग थे, उनके रुमाल को, अंगोछों को लेकर बीमारों के पास लेकर जाते थे। उसे छूने के लिए कहते थे, उसे टच करते थे, तो क्या होते थे? उसकी बीमारी दूर हो जाते थे। और अबदूत भी निकल भागते थे। जो अशुद्ध आत्माएं किसी को पकड़े हैं वो भी निकल जाते थे। सोचिए, तो इस प्रकार से भी चमत्कार होते हैं, चिन्ह होते हैं, बीमारी ठीक होते हैं। कब? पवित्र जीवन बिताने से। मेरे प्रियो, मैंने बहुत बार इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। जहां मैं रहता हूं उस एरिया में एक व्यक्ति के परिवार में अबदूत से, उसकी पत्नी अबदूत ग्रस्त थी, अबदूत पकड़े हुई थी। वो बहुत दिनों से कम 6 महीने से इधर उधर ले जाना, डॉक्टरों के पास ले जाना, वैद्यों के पास ले जाना, ओझों के पास लेकर जाना, तंत्र मंत्र करने वाले, ये सभी लोगों के पास लेकर गए दूर दूर। और वो थक चुका था, पूरी रीति से थक चुका था। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उसके यहाँ 6 महीने से तबीयत खराब है, बीमार है, अबदूत ग्रस्त है। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं उसी गांव में गया था और उस गांव में रुका था। दूसरे दिन सुबह ही मैंने कहा इन व्यक्ति से मिलना चाहिए। और उसके घर में मैं जैसे ही एंट्री किया, बैठा उसके घर के सोफे में, जैसे बैठा तो अंदर से वो जो औरत है, वो लेडीज है, वो पानी लेकर आई। और आने से जैसे ही वो हमें देखी, चिल्लाने लगी, तुम लोग काहे के लिए आए? क्यों आए हो तुम लोग? मुझे जलन हो रहा है, मुझे आग हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे वो चिल्लाने लगी। तो मैंने पूछा उससे, तुम कौन हो? हम बहुत लोग हैं। बोले, अच्छा तुम बहुत लोग हो, तो फिर डर क्यों रहे हो? बहुत लोग हो तो। मैंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना की और वो अच्छे हो गई। और उस दिन से उसके पूरा परिवार विश्वासी बन गए, विश्वास में आने लगे। आज उसकी 2 लड़की है, 1 लड़का है, और सभी लोग बपतिस्मा ले लिए, प्रभु को स्वीकार किए। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, जब मैं ही नहीं, आप सब, जिस प्रकार पौलुस के जीवन के बारे में मैंने पढ़ा, उसके रुमाल और अंगोछों को लेकर बीमार लोगों के पास ले जाते थे, चंगाई होते थे, अबदूत निकले थे, उसी के अनुसार जब हम लोग भी पवित्र जीवन बिताते हैं तो हमें तो फायदा होगा ही। हमें नुकसान हो रहा है ऐसे नहीं, हमारे फायदा होगा, हमारे उन्नति होंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई, या जो भी आगे वो बढ़ेंगे, वो लोग, उसके दिमाग बुद्धि बढ़ेंगे, हमारे घर परिवार में शांति रहेंगे। हम ये दुनिया के जो क्या बोलते हैं, या दुनिया के जो लोग हैं उनसे संगति तो रहेगा, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं, एक अलग ही जीवन जिएंगे।
इस प्रकार से होगा और हमारे साथ साथ लोगों को भी फायदा होता है। हमारे पड़ोसी कभी बीमार पड़ गया, प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, चंगाई होंगे, तो कितनी अच्छी बात है, हम प्रभु को उसे दे पाएंगे। कब? जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं। तो मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से हम संत पौलुस के समान, संत पेतरुस के समान, सभी शिष्यों के समान, बहुत सारे संत लोग हुए हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे संत हैं। संत अल्फोंसा है, उनके जब कब्र अभी भी है केरल में। जब जाओगे वहाँ ऐसे बताया जाता है, मैंने भी 2 बार गया है, कि उसके कब्र पे जो हाथ रखकर प्रार्थना की है तो चंगाई होते हैं, जो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? वो ईश्वर नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह हमारे अंदर आते हैं। कोई पवित्र जीवन बिताए हैं, मर भी गए हैं, तो उसके अंदर पवित्रता है और उसे छू लेने से कोई भी पापी व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से भी चंगाई होते हैं और ये हर एक विश्वासी को जरूरी है कि थोड़ा से थोड़ा पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आदत से बन जाएगा और वो इस दुनिया के गंदगी से, इस दुनिया के जिंदगी से थोड़ा अलग होने लगेंगे, परमेश्वर के निकट जाना, परमेश्वर के निकट पहुंचने लगेंगे। तो इस प्रकार से भी चंगाई होते हैं। हमने बाइबल में देखे हैं कि प्रभु के स्पर्श करने से 12 साल की रक्त बहने वाले स्त्री भी चंगी हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे घटना है। ये कैसे हुआ? पवित्रता। जब हम लोग भी पवित्र जीवन जब बिताते हैं तो हमारे अंदर से वो पवित्रता झलकते हैं, वो आशीष परमेश्वर के दूसरों को मिलते हैं, वो झलकते हैं, बोलते हैं, उमड़ते रहता है बोलते हैं, या हमारे अंदर से बह रहे, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। हमारे पड़ोसियों को आशीष मिलेगा, हमारे रिश्तेदारों को आशीष मिलेंगे, हमारे साथ साथ जो काम कर रहे हैं उनको आशीष मिलेंगे। आशीष का मतलब क्या है? परमेश्वर को हम दे पाएंगे, परमेश्वर को वो अनुभव, परमेश्वर के अनुभव वो लोग कर पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। जिस प्रकार मैंने बताया अपने गवाही के कि परिवार में गया और प्रार्थना किए तो चंगे हो गई और वो प्रभु को जान गई कि सब कुछ करके मैं थक चुका था, लेकिन आज परमेश्वर ने चंगाई दिया। इस प्रकार से हर एक विश्वासी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा संत बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या करना? परमेश्वर के निकट पहुंचना है, परमेश्वर के साथ रहना है और पवित्रता में बढ़ना है, पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करना है। हम सब पापी हैं, एक चीज़ को याद करना, लेकिन उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो तो घर में बैठ के प्रवचन देते होंगे, कहीं जाते नहीं हुआ तो इसलिए पवित्रता जीवन बिता रहे हैं, वो पाप नहीं करते होंगे। हम तो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है प्रियो, ऐसा सोचना गलत है। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी, लेकिन जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम परमेश्वर को यही कहते हैं, उसके स्वर्गीय पिता, मैंने आपके विरोध और आपकी कलीसिया और लोगों के विरोध पाप किए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने बेटा नहीं एक नौकर समझ के रख लीजिए। इस प्रकार से जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है मेरे प्रियो, आज आप समझ गए होंगे पवित्र जीवन बिताने से हमें ही फायदा होगा और हमारे पड़ोसी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे समाज वालों को भी फायदा होगा। कहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह को दे पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। परमेश्वर हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष देगा। आप सभी को जय यीशु।